नमस्कार। क्या आज आपके बैंक लोन की ईएमआई घटने वाली है या फिर महंगाई का एक और बड़ा और जानलेवा झटका आपकी जेब को पूरी तरह कंगाल बनाने आ रहा है? सावधान हो जाइए, क्योंकि आज यानी शुक्रवार 5 जून साल 2026 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति ब्याज दरों पर साल का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रही है, जिसने देश के करोड़ों होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन धारकों की धड़कनें बढ़ा दी है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक तरफ पश्चिम एशिया का भयंकर युद्ध और दूसरी तरफ इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड स्तर पर टूटता हुआ भारतीय रुपया आज रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा को एक ऐसा सख्त और अप्रत्याशित कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है, जो पूरे शेयर बाजार को हिलाकर रख देगा। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और रोंगटे खड़े कर देने वाले बुलेटिन में हम आरबीआई की इस महाबैठक के पीछे छिपे उन 3 खौफनाक कारणों का पर्दाफाश करेंगे, जो आपकी ईएमआई और आपकी फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न का पूरा भविष्य तय करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का यह विश्लेषण सीधे आपकी जेब और आपके परिवार के बजट से जुड़ा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर देश के आर्थिक गलियारों से आ रही है, जहां हर एक इन्वेस्टर और बैंक ग्राहक की नजरें आरबीआई के फैसले पर टिकी हैं। वैसे तो आरबीआई ने पिछले साल से लेकर अब तक ब्याज दरों में कुल मिलाकर 1.25% यानी पूरे 125 बेसिस पॉइंट की भारी कटौती करके जनता को बड़ी राहत दी थी, जिसके तहत साल 2025 में 4 बार में दरों को घटाकर 5.25% पर लाया गया था। लेकिन आज के हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और ज्यादातर बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बार ब्याज दरों में राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है और रेपो रेट को पूरी तरह स्थिर रखा जा सकता है, जिसका सीधा और कड़वा मतलब यह है कि फ्लोटिंग रेट लोन धारकों को अपनी सस्ती ईएमआई के लिए अभी और लंबा इंतजार करना होगा। खेल को समझिए, रिजर्व बैंक के हाथ इस समय 3 बहुत बड़े और जानलेवा चक्रव्यूहों में बंधे हुए हैं। पहला कारण है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में आया भयंकर उबाल, जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। दूसरा और सबसे डरावना कारण यह है कि साल 2026 में हमारा भारतीय रुपया अब तक 6% से भी ज्यादा टूट चुका है, जो पिछले पूरे 1 दशक का इसका सबसे बदतर और खौफनाक प्रदर्शन है, जिससे देश में आयात लगातार महंगा होता जा रहा है। और तीसरा कारण यह है कि भले ही इस समय खुदरा महंगाई 3.48% के साथ नियंत्रण में दिख रही हो, लेकिन थोक महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने आफत खड़ी कर दी है। क्योंकि जब भी महंगाई का दबाव बढ़ता है तो आरबीआई मार्केट में मनी फ्लो को कम करने के लिए ब्याज दरों को कड़ा रखता है, ताकि देश को आर्थिक तबाही से बचाया जा सके। इस फैसले का सीधा असर सिर्फ कर्जदारों पर ही नहीं, बल्कि हमारे एफडी निवेशकों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर महंगाई के दबाव में आने वाले महीनों में ब्याज दरें बढ़ती है तो एफडी पर ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट भी इस सख्त रुख के कारण आज भारी उतार चढ़ाव का गवाह बन सकता है। 6 सदस्यों वाली इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की चालू वित्त वर्ष की यह दूसरी बड़ी मीटिंग है, जिसके फैसले देश की पूरी दिशा बदल देंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि आरबीआई को इस मंदी और महंगाई के दौर में आम जनता को राहत देते हुए ब्याज दरों को तुरंत घटा देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई और आपके बैंक खातों से जुड़े इस महामुद्दे पर आपका हर एक विचार बेहद कीमती है। अगर आपको रिजर्व बैंक की इस मौद्रिक नीति का यह पावरफुल और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस मित्र के साथ शेयर करें जिसकी बैंक में ईएमआई चल रही है या जिसने एफडी में निवेश किया है। देश की अर्थव्यवस्था और बाजार की हर सनसनीखेज खबर को सबसे तेज अंदाज में समझने के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।